अस्सलाम वालेकुम। ये आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन, उसकी स्टेटमेंट है प्रूव दैट एफ एक्स वाई जी डब्ल्यू विच इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू जी वाई एक्स। और फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स वाई जी डब्ल्यू का एक्स वाई ओवर जी प्लस डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है। तो जब हमें इस शेप में डेरिवेटिव फाइंड करने को दिया जाता है तो हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। मींस पहले आप x विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, देन y, फिर z आएगा और देन आपका w आएगा। ठीक है, ये 1 2 3 एंड 4। तो फर्स्ट हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें x जो है वो जस्ट न्यूमिनेटर में मौजूद है। मींस y ओवर z प्लस w ये हमारे कांस्टेंट होंगे और x का डेरिवेटिव 1। तो एफ एक्स इसके इक्वल आ जाएगा y ओवर z प्लस w के। अब इसी एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो 1 ओवर z प्लस w एज इट इज आ जाएगा। और डेरिवेटिव आएगा y का विद रिस्पेक्ट टू y, वो 1 होगा, तो ये 1 ओवर z प्लस w आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू z। तो अब आप इसको लिख सकते हैं एफ एक्स वाई इज इक्वल टू z प्लस w की पावर -1। ये पावर नीचे प्लस की है, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। अब हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू z। तो जब z डेरिवेटिव लेंगे तो पहले पावर रूल लगेगा, -1 स्टार्ट में, z प्लस w, पावर में से एक माइनस करेंगे तो -2 बन जाएगा। और z प्लस w में z का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और w का डेरिवेटिव 0। तो ये बन जाएगा -1 ओवर z प्लस w का स्क्वायर। तो देखें यही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, माइनस साइन उन्होंने बाहर लिख लिया, 1 ओवर z प्लस w का स्क्वायर। तो देन अब इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू w। तो सेम इसी तरह ही एक्स वाई जी विच इज इक्वल टू माइनस जी प्लस w की पावर -2। तो पावर को इस तरह लिख लिया। देन अब इसको हम विद रिस्पेक्ट टू w डिफरेंशिएट पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये -2 जब स्टार्ट में आएगा तो ऑलरेडी माइनस मौजूद है, तो उसके साथ प्लस हो जाएगा, जी प्लस डब्ल्यू की पावर -3 हो जाएगी और z प्लस w का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ये बन जाएगा 2 ओवर z प्लस w का क्यूब। देखें ये ही हमारे पास जो चार हमने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने थे, पहला x के रिस्पेक्ट, देन y, देन z, देन w। तो उसका आंसर जो है वो आ गया है 2 ओवर z प्लस w का क्यूब। अब इसकी जो राइट हैंड साइड है, कि पहले हम आप w के रिस्पेक्ट करेंगे, देन z, देन y आएगा और देन x आएगा। तो इसको आप देखते हैं, तो पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू w डेरिवेटिव लेना है। तो जब w डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू, तो हम पहले f फंक्शन को लिख लेंगे एक्स वाई इंटू z प्लस w की पावर -1, दिस वन। ठीक है, क्योंकि w डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसलिए हमें डिनोमिनेटर को, क्योंकि एक्स वाई कांस्टेंट है, तो z प्लस w की पावर जो है वो पहले सॉल्व होगी हमारी। तो अब हम पहले क्या फाइंड करेंगे, एफ डब्ल्यू। तो w जब फाइंड करेंगे तो एक्स वाई तो कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा। तो इसके ऊपर अब हमारा लगेगा पावर रूल, -1 स्टार्ट में, z प्लस w की पावर -2 और z प्लस w का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। तो ये बन जाएगा एक्स वाई ओवर z प्लस w का स्क्वायर। तो यही देखते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एफ डब्ल्यू का आंसर हमने फाइंड कर लिया। अब उसके बाद हम फाइंड करेंगे z का। तो z जो है वो अगेन डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम लिख लेंगे -xy z प्लस w की पावर -2। अब इसको सॉल्व करेंगे या पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू z।
तो -2 स्टार्ट में आएगा, तो जब स्टार्ट में आएगा तो वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। एंड z प्लस w की पावर जो है वो -3 हो जाएगी। ठीक है, एक्स वाई तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज। और विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं तो z का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2xy/z प्लस w की पावर 3। तो ये देख लें आप, यही है 2xy/z प्लस w की पावर 3। तो देन अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे। जब विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो ये 2x/z प्लस w का क्यूब ये एज इट इज आ जाएगा। और जो y है उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा सिंपल, तो ये आंसर बन जाएगा। इसी तरह इसका अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे जो लास्ट है। जब विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो 2/z प्लस w होल का क्यूब एज इट इज, और x का डेरिवेटिव अगेन 1 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब देख लें, ये वाला एक्सप्रेशन और ये दूसरा एक्सप्रेशन दोनों सेम है। तो मीन्स जो हमने शो करना था f(x, y, z, w) विच इज इक्वल आ गया f(w, z, y, x) के। ओके, तो बोथ आर इक्वल, तो ये हमारा आंसर है। हेंस ये दोनों फंक्शन जो हैं वो इक्वल है। एक थ्योरम है, क्लेरोट्स थ्योरम, उसकी स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि अगर आपको कोई पार्शियल डेरिवेटिव दिया जाए, ठीक है, मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव हो, तो देन उनकी जो भी आप परमुटेशन मीन्स उनकी जो भी सीक्वेंस है वो अगर आप सेम रखेंगे तो आंसर तो सेम आएगा ही। अगर डिफरेंट भी इसको करेंगे तो आंसर फिर भी सेम आएगा। मीन्स हमने x y z w किया है, आप इसको x z w y भी कर लें, या जो मर्जी आप इसकी आपस में चेंजिंग कर लें, आंसर दोनों का हमेशा सेम ही आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 की स्टेटमेंट है f(x, y) इज इक्वल टू साइन एक्स वाई। शो डैट जो सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करेंगे। देन x वाले को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे और y वाले को y स्क्वायर से, तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो पहले हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो अब साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव कोस एक्स वाई होता है। वो साथ एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जब हम x लेंगे तो y तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। तो देखिए ये सेम यहाँ पे लिखा भी हुआ है, f(x इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स वाई, और एक्स वाई का डेरिवेटिव जो है ये साथ y आ गया। अगेन डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब कोस का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, माइनस साइन। तो ये माइनस जो है वो कोस के डेरिवेटिव का आया हुआ है, माइनस साइन एक्स वाई। और एक्स वाई में से अगेन एक वाई जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वाई कांस्टेंट आएगा, और वो पहले वाई के साथ मल्टीप्लाई होके वाई का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आ गया f(x) का आंसर। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, तो वाई करेंगे तो अगेन साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स वाई, और कोस एक्स वाई में से जो एंगल है एक्स वाई उसका डेरिवेटिव अब आ जाएगा एक्स, क्योंकि वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और एक्स कांस्टेंट है वो एज इट इज लिखा जाएगा। अगेन इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स वाई, और एक्स वाई में से अगेन एक्स निकलेगा, वाई कांस्टेंट, तो वो पहले वाले एक्स से मल्टीप्लाई होके एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप, f(x) था उसको हमने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से, तो ये बन गया -x² y² साइन एक्स वाई। और जो f(y) था उसको मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर से, तो वो आंसर आ गया -x² y² साइन एक्स वाई। तो दोनों एक्सप्रेशन देख लें, ये इक्वल है, यही हमने शो करना था। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। f(x, y) इज इक्वल टू x² प्लस y² ओवर x प्लस y। हमने शो करना है 4 × 1 माइनस f(x) - f(y) इक्वल आंसर आना चाहिए f(x - f(y) होल के स्क्वायर के। तो सबसे पहले तो हमें इसका f(x) फाइंड करना पड़ेगा। f(x) में देखें, जब हमारे पास फंक्शन जो है वो न्यूमिनेटर में भी x आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, तो मीन्स इस पे अब हमारा जो रूल लगेगा वो कोशेंट रूल लगेगा।
तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर एज इट इज, सॉरी एक्स प्लस वाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, एंड एक्स प्लस वाई जो है वो एज इट इज आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, बिकॉज हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। माइनस फार्मूले का, अब न्यूमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, और डिनोमिनेटर जो था एक्स प्लस वाई, उसमें एक्स का डेरिवेटिव 1 और वाई का 0। इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये 2x जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 2x का स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। तो यही देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू x कंप्लीट, देन हम विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। y में भी सेम, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में y इन्वॉल्व है, तो अब हम क्वोशंट रूल लगाएंगे। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो वो 2y आ जाएगा, माइनस जो न्यूमिनेटर था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, और डिनोमिनेटर एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो वो 1 आएगा। तो इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे न्यूमिनेटर को, तो ये आएगा 2xy प्लस 2y स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है, और इसमें जो है 2y स्क्वेयर में से माइनस वाई स्क्वेयर करेंगे तो ये एक वाई स्क्वेयर मतलब प्लस वाई स्क्वेयर बच जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy एंड प्लस वाई का स्क्वेयर। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स का और एफ वाई का। इसी तरह अब हम राइट साइड देखें, यहाँ पे एफ एक्स माइनस एफ वाई है, तो पहले हम एफ एक्स माइनस एफ वाई फाइंड करके उसका स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें देखें अब एफ एक्स माइनस एफ वाई लिखा हुआ है, तो मीन्स ये दो एक्सप्रेशन थे, इन दोनों का आएगा एलसीएम। तो एलसीएम जब लिया तो ये एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर एलसीएम में आ गया, और ये एफ एक्स माइनस एफ वाई, एफ एक्स आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इनको, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमिनेटर को, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर बच जाएगा, माइनस का 2xy हो जाएगा, और माइनस का वाई स्क्वायर। तो देखें ये 2xy से कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस वाई स्क्वायर हो माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर तो सेम आएगा। और इन जो अबव है उसके अंदर 2 कॉमन है, तो 2 × x माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई बन जाएगा। देन अब हमने सारे का स्क्वायर लेना है, तो स्क्वायर देखिए क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी उसका जो फाइनल आंसर है वो कंप्लीट है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे है 1 माइनस एफ एक्स माइनस एफ वाई, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो मीन्स अब एफ एक्स प्लस एफ वाई फाइंड कर लेंगे, देन 1 में से उसको माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर जो है वो अगर इस एक्सप्रेशन के इक्वल आया तो ये इक्वल है, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगे। तो एफ एक्स प्लस एफ वाई सेम उसी तरह ही, अब इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, एक्स स्क्र प्लस 2xy माइनस वाई स्क्र प्लस माइनस एक्स स्क्र प्लस 2xy प्लस वाई स्क्र। तो ये एक्स स्क्र इस एक्स स्क्र से कैंसिल, माइनस वाई स्क्र प्लस वाई स्क्र से कैंसिल, और 2xy प्लस 2xy वो 4xy बन गया हमारा। तो ये तो आ गया एफ एक्स प्लस एफ वाई का आंसर। अब हम फाइंड करते हैं 1 माइनस एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो इधर ही हम लिख लेते हैं 1 माइनस
एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये क्या बन जाएगा, 1 - 4xy ओवर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। तो इसका अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। चलो इसको इधर लेफ्ट साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम है वो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, ये एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पे 1 के नीचे 1 है, तो ये एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर -4xy आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, अब स्क्वायर ओपन कर लें, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy -4xy डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये 2xy है, ये माइनस का 4xy है, ये जब आपस में कैंसिल होंगे तो ये बच जाएगा -2xy ओवर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखें जो न्यूमिनेटर है वो फार्मूला बन गया किसका, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो अब ये आंसर आ गया हमारे पास, ये 1 - एफ एक्स प्लस एफ वाई का, या ये भी कह सकते हैं 1 - एफ एक्स - एफ वाई का। तो इस एक्सप्रेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो सेम उसी की तरह का जो ये हमने फाइंड किया था, 4 × x - y होल स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो ये देख लें, अभी हमने ये सारा फाइंड किया था, 1 - एफ एक्स - एफ वाई, क्या आ जाएगा, 1 - 4xy ओवर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये आंसर आया, देन हमने उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, विच इक्वल्स f(x - f(y) होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, लेट w इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव्स एट 2 1 - 1। ठीक है, तो अब हमने जो पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं वो अब तीन वेरिएबल्स हैं, मींस पार्शियल w ओवर पार्शियल x, पार्शियल w ओवर पार्शियल y एंड पार्शियल w ओवर पार्शियल z। तो उनका आगे वो कह रहा है कि सिर्फ ये फाइंड नहीं करने, देन आपने जो आंसर आते हैं उनके अंदर ये फंक्शनल वैल्यूज जो है वो भी पुट करनी है, x की जगह 2, y की जगह 1 और z की जगह -1। सो अब हम पार्शियल w बाई पार्शियल x जब फाइंड करेंगे तो ये बेसिकली w वैल्यू किसके इक्वल बनती है, एक्स स्क्र प्लस 4y स्क्र माइनस जी स्क्र की पावर 1/2। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पावर स्टार्ट में आएगी, एक्स स्क्र प्लस 4y स्क्र माइनस जी स्क्र की पावर में से हम माइनस करेंगे, और जो डेरिवेटिव आएगा वो एक्स वाला फंक्शन जो है वो एक्स स्क्र है, उसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। 4y स्क्र का 0, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो y और z आपको पता है कांस्टेंट ट्रीट होंगे, तो 4y स्क्र भी 0 और माइनस जी स्क्र भी 0। ये 2 इस 2 से कैंसिल, और ये पावर जो है 1/2 - 1, ये -1/2 हो जाएगी। तो -1/2 जब डिनोमिनेटर में आएगा तो वो प्लस का 1/2 हो जाएगा। ये 4y स्क्र माइनस जी स्क्र की पावर 1/2, और इसको 1/2 को हम दोबारा से अंडर रूट लिख सकते हैं। तो यही देखेंगे, एक्स ओवर एक्स स्क्र प्लस 4y स्क्र माइनस जी स्क्र इसका अंडर रूट बन गया। इसी तरह जब आप विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो सारा प्रोसेस सेम होगा। जो डेरिवेटिव है यहाँ पे 4y स्क्र का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 स्टार्ट में आएगा, 8, तो वो साथ 8y आ जाएगा। ठीक है, तो 8y जो ये वाहिद पावर थी 1/2, उससे कैंसिल होके 4y बच जाएगा, यही चीज लिखी हुई है, 4y ओवर एक्स स्क्र प्लस 4y स्क्र माइनस जी स्क्र। इसी तरह जब विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो फिर इसका डेरिवेटिव जो है वो -2z आएगा। तो 2 और जो
पावर थी 1/2 स्टार्ट में, उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस जी बच जाएगा हमारे पास। तो ये माइनस जी ओवर एक्स स्क्र प्लस 4y² माइनस जी स्क्र आ जाएगा। तो अगर आप देखें, इन सब का जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ रहा है, सही है। हम उन सब का इकट्ठा ही आंसर फाइंड कर लेंगे। एट टू वन माइनस वन द रेडिकंड इज, ठीक है। रेडिकंड क्या होता है बेसिकली, ये साइन होता है रेडिकल का, ठीक है। दिस साइन इज रेडिकल, और इसके अंदर जो वैल्यू लिखी होती है उसको हम रेडिकंड कहते हैं, ठीक है। तो अब रेडिकंड के अंदर क्या लिखा हुआ था, x² प्लस 4y² माइनस z²। एक्स की जगह क्या पुट करना है हमने, 2, ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा। y की जगह हमने पुट करना है 1, और z की जगह हमने पुट करना है -1। 2 का स्क्वायर 4, 4 × 1 का स्क्वायर वो 4 ही बनेगा, माइनस और -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। 4 + 4 8, 8 - 1 7 आ जाएगा। तो रेडिकंड जो है वो 7 आ गया, उसके ऊपर अंडर रूट भी है, तो मीन्स वो √7 बन जाएगा। तो अब जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाले में करेंगे तो एक्स क्या था, 2, तो 2/√7 आ जाएगा। जब विद रिस्पेक्ट टू वाई में करेंगे, वाई था 1, 4 × 1 4 आ जाएगा, 4/√7 आ जाएगा। और जी किसके इक्वल था, -1 के, और साथ माइनस ऑलरेडी मौजूद था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1/√7 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 जो था वो हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट है, लेट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू x³ y⁵ -2x² y प्लस x। फाइंड। तीन वैल्यूज हमने डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। एक पहला है एफ एक्स एक्स वाई, देन एफ वाई एक्स वाई, एंड एफ वाई वाई वाई। तो हमें पता है जब एक्स एक्स वाई इस शेप में लिखा जाता है तो हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, सही है। तो क्या आ जाएगा, पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, फिर अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे। तो एफ एक्स, तो यहाँ पे y5 जो है वो कांस्टेंट, और x की पावर क्यूब पे पावर रूल लगेगा, वो आ जाएगा 3x²। तो ये 3x² y⁵ आ जाएगी, माइनस अगेन -2y कांस्टेंट, x² पे हमारा पावर रूल लगेगा, तो 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -4xy, और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ये एक एफ एक्स फाइंड कर लिया। अब अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करेंगे एफ एक्स एक्स। इसमें देखें, ये 2 जो पावर में है, ये स्टार्ट में आएगा 6 होगा, पावर में से एक कम करेंगे तो 1 बचेगी, तो ये 6x y⁵ हो जाएगी, माइनस -4y एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और +1 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये एफ एक्स एक्स फाइंड हो गया। अब एफ एक्स एक्स वाई फाइंड करेंगे, मीन जो आंसर आया है उसका विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो 6x तो कांस्टेंट है, पावर जो 5 है वो स्टार्ट में आएगी, तो 6 × 5 = 30, पावर में से कम करेंगे तो वो आ जाएगा 30x y⁴, माइनस, अब 4y है और y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और 4 कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा एफ एक्स एक्स वाई का। इसी तरह अब हम फाइंड करेंगे एफ वाई एक्स वाई, ठीक है। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। क्या करते हैं, हम पहले y के रिस्पेक्ट करेंगे, देन x के रिस्पेक्ट करेंगे, देन अगेन y के रिस्पेक्ट करेंगे। तो जब आपने विद रिस्पेक्ट टू y किया, तो एक्सप्रेशन देख लें अब। विद रिस्पेक्ट टू जब हमने y किया है, तो x³ तो एज इट इज आएगा, तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा 5y⁴। यही लिखा हुआ देखें, 5y⁴ और x³ जो है वो एज इट इज, माइनस, अब इसमें y का डेरिवेटिव 1 है, तो -2x² ही आ जाएगा, और x डेरिवेटिव 0 है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो वो 0 हो जाएगा। इसी तरह अब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे ये x³ है, तो ये क्यूब पावर जो है स्टार्ट में आएगी, तो ये 5×3 = 15 हो जाएगा, और पावर में से कम करेंगे तो वो 2 आ जाएगा, और y⁴ साथ एज इट इज ही आ जाएगी।
माइनस विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो 2 स्टार्ट में आएगा 4 हो जाएगा और 4 × x आ जाएगा। अगेन इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अब हम लेंगे y। तो जब विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो ये 15x² और जो y है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4y³ -0 हो जाएगा क्योंकि -4x में कोई y मौजूद नहीं है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 15 × 4 60 x² y³। तो यही आंसर है हमारा। इसी तरह इसका जो लास्ट पार्ट है सी, उसमें हमने इसका 3 दफा डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो x³ तो एज इट इज आएगा। y⁵ का डेरिवेटिव हो जाएगा 5y⁴ -2x² एज इट इज आएगा और y का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये बन जाएगा 5x³ y⁴ -2x²। अब अगेन इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे। जब विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो ये 5x³ तो एज इट इज और ये बन जाएगा 4y³ -0। तो ये बन जाएगा 20x³ y³। ये हो गया। अब अगेन इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो ये आ जाएगा 20x³ और 3y³ का डेरिवेटिव 3y²। तो 20 × 3 60 x³ y²। ये हमारे पास 60x³ y² आ गया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट सिंपल क्वेश्चन था। जस्ट हमने थर्ड डेरिवेटिव्स फाइंड करने थे और हमें बताया गया था कि पहले किसके रिस्पेक्ट करना है और देन आपका किसके रिस्पेक्ट हो। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 17, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट है लेट z इज इक्वल टू 2x -y होल की पावर 5। फाइंड द इंडिकेटेड थर्ड डेरिवेटिव्स, थर्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स। पहला है उसके अंदर पार्शियल क्यूब पार्शियल 3 या z/पार्शियल y पार्शियल x पार्शियल y। तो पहले आपको पता है हम विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। तो यही देखें पार्शियल z/पार्शियल y लिखा हुआ है। जो आंसर आएगा उसका विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। जब इस शेप में लिखा जाता है तो हम फिर राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। अगर लिखा जाए ये वाली शेप f(x, y, z) तो फिर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। तो अब इसका डेरिवेटिव देखें। पहले हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे। तो वो y क्या आएगा, पहले पावर रूल लगेगा 5 स्टार्ट में 2x -y⁴ और 2x का डेरिवेटिव 0 और -y का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा। ये बन जाएगा -5 2x -y⁴। देखें ये वाला पहला आ गया हमारे पास। अब ये जो आंसर आया है इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो पावर शुरू में आ जाएगी -5 है, पावर स्टार्ट में 4 2x -y⁴ हो जाएगी और 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। तो अब देखें इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 ज़ार 20, 22 ज़ार 40 और ये माइनस का 40 2x -y⁴ आ जाएगी। यही देखें अब आंसर हमारा। नेक्स्ट जब हमने विद रिस्पेक्ट टू y किया, अब अगेन हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो जब सॉरी विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे अब हम इसका डेरिवेटिव। तो अब जब विद रिस्पेक्ट टू y इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये अगेन इसके पावर रूल लगेगा। डी स्टार्ट में 2x -y⁴ हो जाएगी और 2x का डेरिवेटिव 0 -y का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा।
इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। 40 × 3 120 आ जाएगा। 2x - y², यही देखिए हमारा आंसर है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। इस तरह इसका जो सेकंड पार्ट है, अब जो सेकंड पार्ट है उसमें देखें, पहले हम पार्शियल y करेंगे, फिर उसका ये पार्शियल x² है, मीन्स अगेन पार्शियल x करेंगे, फिर अगेन पार्शियल x करेंगे, ठीक है। मीन्स पहले y के रिस्पेक्ट होगा, देन x, फिर उसके बाद दोबारा x के इक्वल। तो पहले जब y के इक्वल हम सॉरी y के डेरिवेटिव लेंगे, तो एक्सप्रेशन हमें गिवन था, जो क्वेश्चन में था हमारे पास, 2x - y⁵। तो जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 5 स्टार्ट में, 2x - y, 5 में से माइनस करेंगे 1 पावर, तो वो 4 हो जाएगी, और 2x - y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y -1 आ जाएगा। ये बन जाएगा -5 2x - y⁴। ये चीज आ गई। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो अगेन पावर स्टार्ट में आएगी। पावर जब स्टार्ट में आएगी तो ये पावर बन जाएगी 4, 2x - y⁵, और 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20, 20 2 40, माइनस का 40 आ जाएगा, 2x - y⁵ आ जाएगा। देन अगेन डेरिवेटिव लेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये -40, पावर स्टार्ट में 3, 2x - y⁵ हो जाएगी, और 2 साथ मल्टीप्लाई हो। 40 × 3 120, 120 × 2 240, माइनस का 2x - y²। तो देखें यही आंसर हमारा है फाइनल। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2.2 के, फ्रॉम 12 सॉरी 13 टू 18। तो लास्ट पे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।